ईरान की लड़ाई हथियारों से हारे ट्रंप तो चल दिया पर्दे के पीछे वाला दाव। फिर घुटनों पर अमेरिका। कौन है ईरान का विभीषण? क्या है अमेरिका का प्लान बी? तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान की बड़ी भूमिका। जूनियर खामनेई नहीं दोहरा पाएंगे पीटा वाला इतिहास। 70 के दशक की कहानी का बदला लेंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान से बातचीत कर रहे हैं। इस दावे के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाते हैं। तो क्या भारत इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा? सवाल ये भी है कि आखिर ईरान का विभीषण कौन है जो ईरान की सेना के गुस्से को मिनटों में शांत करवा देगा, 3 देशों के बीच चली लड़ाई को समझौते में बदल देगा। जिन रजा पहलवी के भरोसे ट्रंप अब तक बैठे थे, वो तो सबसे कमजोर साबित हुए। अब खुद ही जंग रोकने की गुहार लगा रहे हैं, वरना अनुमान के मुताबिक खामनेई की मौत के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन होना था, महंगाई के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतरना था और पहलवी को फिर से सत्ता मिल जानी थी, जो ईरान की सेना ने होने नहीं दिया, क्योंकि वो आखिरी सांस तक जंग लड़ने के मूड में है। इजराइल के जासूस भी जो ईरान में जगह जगह फैले हैं, वो भी अब सत्ता परिवर्तन के लेवल पर फेल होते दिख रहे हैं। तो फिर ट्रंप किससे बात कर रहे हैं, इसे समझना होगा। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने ईरान को 13 सूत्रीय प्रस्ताव भेजे हैं। ईरान से बातचीत कर वो समझाता चाहता है ताकि जंग रुके, दुनिया भर में तेल गैस की किल्लत ना हो और अमेरिका सम्मान से जंग से बाहर निकल जाए। पर ईरान इस बार ऐसा नहीं होने देना चाहता, बल्कि आयतुल्ला अली खामनेई ने 1970 के दशक में अमेरिका के साथ जो किया था, जैसे उसके राजनयिकों को बंधक बनाया, उसे घुटनों पर लाया और फिर अपनी शर्तों पर समझौते किए, ठीक वही जूनियर खामनेई करना चाहते हैं। लेकिन इस बार पेंच महंगाई और जनता के गुस्से को लेकर फंसा है। ये देखना होगा कि वहां की सेना कब तक कंट्रोल कर पाएगी या फिर राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को कब तक समझाया जा सकेगा। यही वजह है कि ट्रंप जब ईरान से बातचीत की बात करते हैं तो ईरान के स्पीकर मोहम्मद बगेर गलीबाफ का नाम चर्चा में आता है, जो खुद सामने आकर कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन सफाई उन्होंने क्यों दी? अगर इनके बैकग्राउंड को देखें तो ये ईरान की सेना के पूर्व कमांडर, तेहरान के मेयर, राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। यानी इनकी इच्छा ईरान की सत्ता में बड़ी भूमिका निभाने की रही है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार इन्हें ही बातचीत में शामिल बताया जा रहा है। लेकिन जंग के समय ऐसी खबरें अक्सर रणनीति के तहत भी फैलाई जाती हैं ताकि दुश्मन को कमजोर किया जा सके। अमेरिका और ब्रिटेन पहले भी इस तरह की रणनीतियां अपनाते रहे हैं। ट्रंप को अब ये समझ आ चुका है कि सिर्फ हथियारों से ईरान को हराना आसान नहीं है, इसलिए वो एक ऐसा चेहरा सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका ईरान में प्रभाव हो। लेकिन सवाल ये है कि जो भी अमेरिका से बातचीत करेगा, क्या वो ईरान को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएगा? क्योंकि असली खेल सत्ता का नहीं, संसाधनों का है और अमेरिका की नज़र ईरान के संसाधनों पर भी बनी हुई है, जैसा कि पहले वेनेजुएला में देखा गया। इसीलिए ट्रंप का प्लान बी, बदलते बयान और संघर्ष विराम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हैदराबाद की आवाज न्यूज़ डिजिटल मीडिया।